मैं अपने बचपन के प्यार को ढूंढने के लिए वडोदरा गुजरात में आया हुआ हूँ। वो क्या है ना, आज से कुछ दिनों पहले मुझे उसकी एक बचपन की डायरी मिली थी जिसमें उसकी फोटो थी। तो मैंने डिसाइड किया उसे ढूंढने का, और इसलिए मैं थोड़ा जुगाड़ लगाकर उसकी फ्रेंड से उसके घर का एड्रेस निकलवा लेता हूँ। पर मेरी फूटी किस्मत, मुझे उसके घर के एड्रेस पर एक और एड्रेस मिला, पर वो नहीं। और जो एड्रेस मुझे मिला वो था गुजरात वडोदरा का। अब जिंदगी की साइकिल को मोटरसाइकिल बनाने का टाइम आ गया था, इसलिए मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और मैं आ गया वडोदरा गुजरात, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर। तो प्लान बड़ा सिंपल सा है, मैं वडोदरा के सभी फेमस जगह पर जाकर उसे ढूंढूंगा, क्योंकि आज है सैटरडे और लोग शनिवार संडे को सभी फेमस जगहों पर घूमने जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग शनिवार को जाते हैं ताकि संडे को आराम कर सके। एक मिनट, पहले घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में मैं प्लान समझा। हाँ, तो मैंने वडोदरा के कुछ फेमस जगहों के नाम निकाले जहाँ पर मैं उसे ढूंढने वाला हूँ, जिनमें से सबसे पहला है कमाटी बाग। कमाटी बाग इसलिए क्योंकि ये एक कपल पार्क है। I mean, ऐसा नहीं है, पर प्यार के पंछियों ने उसे लव पार्क बना दिया है, जहाँ पर दो प्यार करने वाले या फिर जिनको प्यार का इजहार करना हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो, यहाँ आते हैं। वैसे ये सब मेरे बोलने का भी मन नहीं है, बट आप लोगों के मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें लिखा हुआ था कि क्या हो अगर उसका बॉयफ्रेंड हुआ तो। मुझको खबर नहीं थी तुमसे मिलके होगा। ये भी नहीं है। I mean, बॉयफ्रेंड सबके होते हैं, इसमें बुराई बस इतनी सी है कि उसे मोहब्बत ना हो, बॉयफ्रेंड बना ले। मैं बस यही एश्योर करने के लिए कमाटी बाग आया हूँ। वैसे मैं परेशान नहीं हूँ, पर परेशान क्यों दिख रहा हूँ पता नहीं। अंशु कहाँ हो तुम? मुझे ऐसा फील तो हो रहा है कि वो यहीं कहीं मेरे आसपास है, पर कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कुछ तो हिंट दो, कोई तो क्लू जरूर होगा। इंतजार तेरा मैंने है किया। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ आओ, और वैसे भी तुम यहाँ क्यों आओगी जब तुम्हारा लवर यानी कि मैं तुम्हारे पास ही नहीं हूँ। मैं भी कितना सक्की इंसान हूँ यार, अभी से ही राजा गलत बात। वैसे मेरा उसे ढूंढने का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। अंशु की एज सेम मेरी एज वाली है, मीन्स 21। एक दो मंथ ऊपर नीचे होगा पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहली बात तो मुझे 21 साल की लड़कियों को ही देखना है, बहुत ही जेंटल एंड पोलाइट वे में। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा? सिंपल है, जो थोड़ा फ्लेक्स करे। इस उम्र में दिखावा एक तरीका है बताने का कि अब हम क्लास 10th वाली सिमरन नहीं, कॉलेज वाली सिम्मू हैं। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी के दिखावे से, मुझे तो बस अंशु को ढूंढना है। वैसे अंशु तुम्हें क्या पसंद है सबसे ज्यादा? ऐसी कोई विश जो तुमने मुझे कभी बताई हो और मैं भूल रहा हूँ? याद आया, जू। मुझे याद है जब हम छोटे थे तुम मुझे अक्सर कहा करती थी कि अपने खरगोश को मेरे घर लेके आया कर। इट मीन्स आज तुम जू घूमने भी आ सकती हो, और मेरी किस्मत कमाटी बाग में ही जू है भाई। चलो ये कोइंसिडेंस अच्छा लगा मुझे। जब हम लोग जू में आए हुए हैं क्योंकि उसे ना मतलब जानवरों का बहुत शौक था, तो अभी हम लोग जू में देख रहे हैं कि क्या पता वो आज आई हो। हे भगवान। हाय लाइनस, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वैसे तुम्हारे पतिदेव किधर है? राजा मजाक का वक्त नहीं है, टाइम तेरे हाथ से निकलता जा रहा है और तुझे घर भी पहुंचना है, वो भी उसे ढूंढ कर। जिस दिन मुझे मेरी उसको खुशबू आ गई हमारी, मुझे मेरी बंदी मिल गई ना, उस दिन उसको इसके अंदर कैद कर दूंगा और कभी जाने नहीं दूंगा अपने नजर से। तू मेरी नजरों के पास रह, तू मेरी थोड़ी सी तस्वीर बन, लाखों में सपने देखते रहे, और थोड़ा थोड़ा मजबूर बन। यार ये चिड़ियाघर बहुत छोटा नहीं है? क्यों मैं कहूँ, यहाँ की हालत देखकर तो साफ समझ आ रहा है कि वो यहाँ नहीं है। कि कुछ बात अंशु, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल होने वाला है। क्यों मैं सोच मेरी धीरे धीरे जगहों की लिस्ट कम पड़ती जा रही है और तुम मेरी नजरों से उतनी ही दूर होती जा रही हो। नहीं राजा नहीं, अभी हार नहीं मान सकते, तू कर सकता है। क्यों मैं जान लाखों लोग तुझे देख रहे हैं और सिर्फ एक बार अगर तूने उसे ढूंढ लिया तो कितने लोगों को तुझसे ऊर्जा मिलेगी। सोच और क्या पसंद था उससे। अंदर में इंतजार है, जल अकेले हैं पर गुलजार। मुझे एक कप चाय चाहिए, मेरा दिमाग ऐसे नहीं चलेगा। इन कुछ कमियों के साए में आजाद हैं, पंछी बन के उड़ना तो सीखा नहीं, शायद गिर के संभलना ही है, तो क्या नहीं है। गाइस पूरा जू देख लिया, कहीं भी मुझे उसका एक हल्की सी परछाई तक नहीं दिखी है।
क्या अभी भी 2-4 जगह रह रहे हैं जो टॉप लिस्ट में आते हैं। और क्या सही है, मत पूछ के क्या रंग है मेरा। सुबह से ढूंढ रहा हूँ उसको, सुबह से। मेरी बेवकूफ़ी है, 2 जगह 3 जगह 4 जगह जा चुका हूँ, अभी तक मुझे कहीं भी नहीं दिखी है। पूरा जू छान मार लिया अब तो, परछाई भी तक नहीं दिखी मुझे तो उसकी। पीछे तू देख के क्या रंग है मेरा तेरे आगे। मकबूल थी तू ढूंढ के तो जरूर मानूंगा। टुकड़ों में जीते हैं। कितनी आवाज आ रही है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर थोड़ी सी शांति हो। एक सेकंड, शांति मतलब टेम्पल, और यहाँ का वन ऑफ द सबसे बेस्ट फेमस टेम्पल है EME टेम्पल। वैसे अक्सर मंदिर वो लोग जाया करते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं या फिर जो दुनिया से भाग रहे होते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि तुम क्यों मंदिर जाओगी? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? क्या तुम भी मुझे मिस करती हो, या फिर वजह कुछ और ही है? बाय द वे, मुझे अपने दिमाग पर कंट्रोल करते हुए एक बार टेम्पल जाना चाहिए। वैसे भी शाम होने को है और लोग अक्सर शाम के वक्त अपने दिमाग को शांत करने के लिए टेम्पल जाया करते हैं। क्या पता मुझे तुम वहीं मिल जाओ। देखा नहीं शायद गिर के संभलना ही है, तो क्या नहीं है। वैसे ये एक आर्मी कैंप में है जो वडोदरा का फेमस टेम्पल है। अंशु मेरी धार्मिक है और जब भी वो स्कूल में आती थी अपने सर पर एक चंदन का टीका लगा कर आती थी। जगह ढूंढूंगा भाई, जितनी भी यहाँ की फेमस जगह है कहीं ना कहीं तो वो दिखेगी ही दिखेगी, कंपलसरी है। मेरी किस्मत है अच्छी, मुझे पता है, बट कभी कभार बेकार हो जाती है। अभी 2-3 जगह पे हम लोग घूम चुके हैं, तीसरी चौथी जगह है एंड ये आई थिंक आई डोंट नो। सुना है यहाँ पर कोई विश मांगो तो पूरी हो जाती है। बस दिक्कत यह है कि उस विश को पूरी करने का कोई टाइमलाइन आपको नहीं बताया जाता। अकेले शामें गुजारता अक्सर मैं सोचूं यही है, जिंदगी ये खफा क्यों किसे पता, इंजाम है जो खता का। भगवान जी ज्यादा कुछ नहीं, आप बस एक बार मेरे सामने, मेरे अगल बगल कहीं भी एक बार बस अंशु को ले आओ, मैं उसे पहचान लूंगा। मुझे नहीं जरूरत है किसी पोस्टर की। कहाँ हर पल ही मैं सोचा करूं तेरे सिवा मैं किसका हूँ, तू ही बता क्यों है ये दूरियां। पूरा हूँ मैं तेरा पर तू मेरा नहीं, हर दिन अंधेरा तुझ बिन मैं टिका हूँ कहीं, तू ही है सवेरा मेरा, तुझसे ही रोशनी। पूरा हूँ मैं तेरा पर मेरा तू नहीं। बाय द वे, पोस्टर मैं इसलिए नहीं बांट रहा हूँ क्योंकि कमाटी बाग जू और इवन टेम्पल में जब मैंने वहाँ के अथॉरिटी से बात की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया ये कहकर कि वडोदरा इज अ क्लीन सिटी। सो मेरी अंशु के पेपर कौन सा गंदे हैं। हालांकि मैंने उनसे बताया था कि ये गुमशुदा के पोस्टर हैं, पर जब उन्होंने इसे पढ़ा बचपन का प्यार, तो ऑब्वियसली उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। तू सब राज दिल में छुपा करके बैठी है, गाइस यहाँ भी नहीं मिली दूर कहीं। मेरे इंस्टीट्यूशन के हिसाब से वो जब जब मेरे बगल में आकर बैठा करती थी तब 72 की स्पीड से चलने वाला ये दिल 172 चला जाता था। इसलिए मुझे हर उस जगह से गुजरना है जहां मेरे दिल का मीटर 72 से 172 हो जाए। और रही बात उसके चेहरे की, तो मुझे पता है अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसे पहचान लूंगा। खैर, और ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां तू उसे ढूंढ सकता है? इस वक्त कौन परेशान कर रहा है? अगर आप अपनी डेस्की को ढूंढ रहे हो तो आपको लक्ष्मी विलास पैलेस जाना चाहिए, वहाँ आपको मिल सकती है। लक्ष्मी विलास पैलेस ये वडोदरा का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। वैसे इसे 1890s में गायकवाड़ के द्वारा बनाया गया था, उनकी शाही दौलत शौहरत को मद्देनजर रखते हुए। पर अब ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर शायद अंशु के मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये भी तो एक फेमस जगह है ना। ना घूरो मत, मैं कहीं भी जाने से पहले अच्छी खासी रिसर्च कर लेता हूँ ताकि जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिस ना हो। और बाय द वे, अंशु को अगली वीडियो में ढूंढते हैं।